ध्यान भजन तो अब हम से नहीं बनी, लेकिन यह है कि सुमिरन हमने कभी छोड़ा, और सुमिरन में कोशिश करते हैं कि जिसका नाम लिया जाए उसके रूप को याद किया जाए। अगर बीच में रूप से नाम कट जाता है तो हम जानित है कि आज हमारा अन्न जो है खराब है, क्यों गलत किया हम खाए लेंगे या क्यों उससे ज्यादा पैसा ले लेंगे, जाहिर हो जाता है। क्योंकि वो खान पान का असर जो है मन को तुरंत गंदा करता है। हे प्यारे भाइयों बहनों, गुरु महाराज ने कहा कि भाई देखो ये कर्मों का कानून है, और कानून के तहत सबको ये मनुष्य शरीर मिला है, एके भरे हम तुम कमावा गाए, और कमाने के बाद ये शरीर मिला है। भगवान के देश का कानून की दो धाराएं, संसार का कानून है, बोलो देश चलावे वाला कानून है कि नहीं? अगर कानून ना हो तो बोलो देश के मनई ठीक से रहें। अरे बड़के छोटके इनका खाए जाए, ऐसे समंदर के मछलियां है ना, बड़के छोटके इनका खाए जाए, ऐसे गौना वाले बड़के छोटके के जिये नदी टहल कराए लेते रहे। हमारे बचपने में मजूरी नहीं देते रहे बराबर, और कहा कि बगिया में तुरंत तो हो लकड़ी, और हिसाब हो लागे तो बता दिया एक महीना के मंजूरी का, हमारे दो दो तीन तीन मंजूरी कम हो जाए तो आवे तो हमारे दुआरवा से बरबरात जाए। हम इतना दिन करे आन, हम जानी थे हम इतना दिन करे, हम बेचारी अनपढ़ और से मरद जिम्मेदारों। हे प्यारे भाइयों बहनों, कर्मों का बड़ा कठिन कानून, और देश का जैसे कानून आया, अब कानून आ गया, कानून का प्रभाव बन गया, और जब कानून का प्रभाव बना लोग कानून को जानने लगे। लेकिन आजो पूरा कानून क्यों जानत नहीं, कानून अपने देश के इतना बड़ा है। पुलिस वाला गांव के मनई का पकड़ के ले जाते थाने, और कौने धारा में ओका अंदर कर दी, गांव के प्रधान नहीं जानते, आम आदमी की तो बात छोड़, प्रधान वकील जौन तोहार हमार मुकदमा लड़त है, वह कानून के किताब पढ़ के जात है तो जज से बहस करत, और वह कहू भूल जाओ तो किताब बगली में धरे रहा तो फिर वो मज देकर। कानून इतना बड़ा है देश चलाने के लिए, लेकिन जो भगवान के कानून है बहुत छोट के है, सब के जानत, हमो जानी थे आपो जानत। 4 वेद 6 शास्त्र में अब बात लिखी है दो, और सुख दीन है सुख मिलत है, दुख दीन है दुख के नहीं जानत कि झूठ बोले से पाप हो। जे न जानत हो हाथ उठावे, मुला एक आदमी हमारे बैठ हो जे कबो झूठ न बोले होगा, हाथ उठावे। अब आप समझो, जानत हर क्यों है कि झूठ बोले से पाप हो, लेकिन झूठ बोलत आए, बोलो जानबूझ के अपने बड़े गड़वा खोदत आए कि नहीं खोदत। यह कानून है भगवान का कि आप सच बोलोगे तो आपको सुख मिलेगा, और झूठ बोलोगे तो सजा मिलेगी। हे प्यारे भाइयों बहनों, का सांच बराबर तप नहीं, और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय। एक जय गुरुदेव वाले 4-5 झूठ बोल जाते दिना भरे में, और गमला वालों का छोड़ो तो सीखते हैं एमा है नहीं। जेका सही बोले गए सही बोलवावे गए, पढ़ाई जाए रही, उसे 5-6 झूठ हो जाते। तो बोलो अब इनका अब और केका का समझावा जाए, बोलो जय गुरुदेव जानबूझ करके। और जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है, ये इस देश का कानून है। राजा दशरथ का मुक्ति का है नहीं भाई, वो का समझ लियो का दशरथ भेद भगति मन लायो, अताते उमा मुक्ति नहीं पायो। दशरथ कौन गति करें, भेदभाव लगाए दीन। दशरथ के 4 बेटवा रहे, राजा दशरथ के 4 बेटवा, और बढ़ते बेटवा का राजा दशरथ अयोध्या के गद्दी दिए जात रहे, और कैकेयी जो ने कहे तो उनका ना दियो हमरे बेटवा का दियो। तो राजा दशरथ के खून सूख गवा, मुहे के पानी सूख गा। तो कैकेयी राजा दशरथ से कहा था कि भारत की राहुल पूत न होई। कहा भरत क्या आपका बेटा नहीं है? काहे के बड़े इतना घबराए दो, और आने मोल बेसार की हुई। कहा कहूं से बढ़ाई के लाए कि मतलब जो है कहूं से खरीद के लाए। काहे मोहना पनिया सूखा जाता है,
अरे जैसे उनका बेटवा, जैसे हमार बेटवा, और उनसे राम बड़े पैदा भय, हमसे भरत बड़े पैदा भय, तो बड़े तो दोनों है ना, तो दिए मता है तकलीफ यह है। तो कहा दशरथ भेद भगत मन लाया और कहते उमा मुक्ति नहीं। ये बिट्टी और रहता है चुप है, धीरे बोलो, धीरे हो तो चारों का देहो तो बराबर। ए बिटिया, अगर धीरे बोलो, धीरे बोलो। तो कौनों का कम और कौनों का ज्यादा देहो तो हमारो तुहार मुक्ति होए वाली। राम राम बेचारे कहत मर गए, हम तुम तो राम राम आवत नहीं मरे के टाइम, और जो रामे राम कहत मरा कर्म के कानून ओके ऊपर चढ़ा रहा, वो राम राम ओका काम नहीं किया। तो हे भैया जय गुरुदेव कहत रहो, झूठ बेईमानी छल कपट करत रहो, तो ये काम तुहार बने वाला। आपका अपने मन को सत्य धर्म कर्म से जोड़ना पड़ेगा, आप अपने कर्मों को सुधारना पड़ेगा। ये संसार में कर्मन के कानून लागू है, और वो सब जीवों के ऊपर तो नहीं, लेकिन आदमी के ऊपर कर्मों का कानून लगा है। 5 बरस की उम्र जब होती है तो कानून अपने ऊपर लागू हो जाता है, और जब तक अपन शरीर के सांस नहीं टूटा तब तक अपन ऊपर कानून बराबर लगा रहता है, लागू रहता है। तो बोलो कानून मान करके कानून में चला जाए कि ना चला जाए। जय गुरुदेव। कानून कानून को मान करके और कानून के बंधन में चलोगे तो काम बना लोगे। अगर कानून को तोड़ करके चलोगे तो चाहे जय गुरुदेव के चेला हो, चाहे जौने देव के चेला हो, आप पकड़ के और बंद किए जाइ हो जेल में, हमा कोनो दूरा है। आप इस कर्म कानून को समझो। ये संसार में जो कर्मों का संविधान है वो भगवान के बात के ऊपर लग गया। बाद में भगवान के बाद जब राम को देखे स्वर्ग से आकर के लंका में, तो देखे भगवान का, तो कहीं नहीं तो हमार बेटवा भगवान आए तो हाथ जोड़े। तो राम बहुत समझाए कि बेमतलब में आप परेशान हो, ये दुनिया में कोई किसी का नहीं बेटा है, न कोई किसी का बाप। यहाँ सब आया है अपना फर्ज निभा। अर्जुन के बेटवा मर गया तो अर्जुन वही का रोवन, हमार बेटवा मर गया, हमार बेटवा मर गया, लड़ाई ना करे। और कृष्ण भगवान का ही रहा है कि जितनी जल्दी मन लगाए कि लड़ाई करें, जितनी जल्दी ये पापी मरे। वो मरवावे के चक्कर में परेशान, ये हाथ ढिले भाई। जैसे हमारे जय गुरुदेव बाबा हैं, वो सज्जुग लावे में परेशान है, तुम जाए का बोरा पहन के हो, चुनरी ओढ़ के हो, सदरी पहन के ढिलान बैठ। सही बात है, ढिलान बैठो। गुरु महाराज का नियमावली क्या है कि कितनी जल्दी काम बन जाए। महाराज जी कलवे पड़ गए एकदम, इसन करेर धूप होत रही, पूरा बिहार पथरीली रूखी जमीन में दौड़े। ओके बाद दौड़ आउते तुरंत यहाँ कार्यक्रम करें गुरु महाराज के भंडारे के बाद फिर लपक के वहां चले गए। हम देखा तो हमका रंग बदला दिखाए, सब रहा तो लाल और कलुआ मिलाए कौनी तरह हो जाए। हरेरी पकड़े रहा जैसे विष्णु भगवान और उनके नहीं मोहना हरा नीला पड़ गए। लोगों को सत्संग सुनाना और मोटरसाइकिल पर बैठे कहो पैदल भागे, जौन उनके साथ 150 लड़के दौड़त रहे। भगवान बिजली के करंट दे ही मरा, आगे आगे महाराज जी पीछे पीछे दौड़ते। इतना जोरदार मेहनत, करोड़ों की दौलत के मालिक हैं, कोई कमी नहीं है। गाड़ियों की बेशुमार भीड़ वहां मथुरा दरबार में पड़ी है, लेकिन 80% महाराज जी घरे में दौलत रहे, कहो पैदल चले जाओ गांव का गांव। हे प्यारे भाइयों बहनों, बड़ी मेहनत कर रहे हैं किस काम के लिए? नए लोग इस नाम योग साधना से जुड़ जाएं और अपनी आत्मा को शब्द से जोड़ ले। पूरा सत्संग केवल नाम योग साधना का, मनुष्य शरीर की महिमा, संत की महिमा और नाम की महिमा, बस इतना ही पूरा सत्संग। इतने में 2-2.5 घंटे बोल जाते हैं, 2 घंटे इतने। मनुष्य शरीर की महिमा और कैसे यह जीव इस संसार से अपने देश जाएगा, 5 नाम के 5 बाजे
और पांचों रूप, पांचों स्थान और उन धनियों के देश की महिमा, बस इसी को बताने में पूरा समय जा रहा है सत्संग। पूरा अपना घर जाने का रास्ता क्या है, पहले क्या मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, फिर वहां तीसरे नाम पर कैसे झूला पड़ा है, झूला जब पिया ने डाला, झूले सब्जी उधारी ना। बोलो झूला झूलने चला जाए कि ना चला जाए? चला जाए। तो चलो इधर से शान को बैठ जाया करो अपने जहाज पे और नाम का सुमिरन करते करते, और उसी जहाज पर बैठ करके निकल चलो। और ये काम तब होगा जब आप गुरु का काम कर लो। गुरु का काम क्या है कि इस धरती पर धर्म की स्थापना हो जाए, लोग सूरज शब्द नाम योग की साधना से जुड़ जाएं। आगे जो समय आ रहा है विनाश का समय आ रहा है। इशारा है गुरु महाराज का कि लाशें पड़ी सड़े घरों में और उठाने वाले न होंगे यार, जमाना बदलेगा। और कौनो अपने जय गुरुदेव बाबा के इशारा नहीं रहा। ये इशारा शंकरो भगवान कहें कि होश में आए जाओ, नहीं तो लाशें सरिये। कुछ लोग मान ले हैं वो होश में आए गए, तो जब वो होश में आए गए हैं तो बुराई छोड़ दे हैं। तो जितने लोग शंकर जी के बात मान ले हैं वही बचे हैं सतयुग में, और सब मर गए। तो बाद में ये हुआ कि भाई शंकर तो भगवान है। पहले थोड़ा माने शंकर जी का भगवान। जब शंकर जी का माने वाले आदमी बच गए और सब आदमी मर गए, सबके घरे का दिया पुताएगा, तो लोग माने कि शंकर जी भगवान है। फिर राम आए तो राम ने पापियों को मारा और अपन धर्म नीति का प्रचार किया। तो जो राम के विचार को मान ले गए तो वही खाली बचे और सब मर गए, सब मर गए। तो जो राम के मानने वाले बचे तो राम भगवान हो गए। बोलो जय गुरुदेव। पहले राम भगवान नहीं गए। फिर मोहम्मद साहब आए, और मोहम्मद साहब आए तो मोहम्मद साहब के समय में भी, और जो लोग मोहम्मद साहब की बात को माने और वही बचे और सब मर गए, तो मुसलमान धर्म पैदा हो गया। बोलो जय गुरुदेव। फिर यीशु महाराज आए, तो यीशु महाराज ने जब अपना प्रचार किया तो यीशु के मानने वाले, और जब भयानक मौत का तांडव हुआ तो जब ईसाई यीशु बच गए, तो जब यीशु के मानने वाले बच गए तो ईसाई धर्म के लोग माने कि यीशु भगवान है। बोलो जय गुरुदेव। हमारे जय गुरुदेव बाबा है। अब जब आपकी लड़ाई हुई, मिसाइल दगी, बम फूटी और खूब बीमारी फैली और खाली जय गुरुदेव वाले बचे हैं और निपट गई हैं, तो जय गुरुदेव भगवान बचे। अब नहीं, अब तो तुम समझावत रहो जय गुरुदेव भगवान नहीं, अब जय गुरुदेव भगवान हजम नहीं हो रहा है आदमी को। लेकिन जब जय गुरुदेव वाले ही केवल बचेंगे और इनके विचार मानने वाले बचेंगे और सबके घर में दिया बारह वाले न रह गई हैं, तो बोलो जय गुरुदेव भगवान हो जाए कि ना हो जाए? सूरदास जी महाराज का यहाँ 12 कोस पर दिया बरी, 12 ऐसा दिन आए। तो बोलो अपने गांव में दिया बरत रहा है कि गांव के दिया बुझाया जाए? बरत रहा है। तो बोलो हर गांव में जय गुरुदेव का दिया जले कि ना जले? जमने गांव में सत्संगी ना हो, आज यहाँ सब जने बैठाओ, पूरे ब्लाक के मनई कोशिश करो कि वो हमा बनाओ, कम से कम एक दिया तो भरे। आप उसके लिए प्रयास करो। सगल गांव में प्रचार करो, जोने में गांव में सत्संगी ना हो वह गांव में लय के झंडा उतर के प्रचार करो, घूम जाओ और आपका वो लोग देखे, उनका आप लोग देखो, केहू के दिल में ये बात जम जाए कि भाई जानो जय गुरुदेव में होप जरूरी है। कौनो मुसीबत आई आए, यही के बड़े बेचारे हर महीना हमारे गांव में आवत। चलो एक दाएं इनका देख लिया।